सन 1971 भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो चुकी थी और इधर भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन सीमा पर ले ली थी। दुश्मनों की ओर से गोलाबारी और टैंकों के साथ घुसपैठ शुरू हो चुकी थी और वहीं भारतीय सेना की ओर से पूना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण तेजपाल अपनी पोजीशन ले चुके थे, जो कि महज 21 वर्ष के थे। उन्हें ऑर्डर मिलते ही वे अपने टैंक के साथ रवाना हुए और पाकिस्तान के लगभग 10 टैंक उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिए। अंत में जब उनके टैंक में आग लग गई तो वे टैंक से बाहर निकले और अपनी गन से फायर करना शुरू किया। उन्हें अपने सीनियर से ऑर्डर मिला कि वे वापस अपने खेमे में लौट सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे और उन्होंने अंतिम सांस तक गोलाबारी करते करते वे शहीद हो गए और बाद में उन्हें देश के सबसे बड़े परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ये सबसे कम उम्र के युवा थे जो परम वीर चक्र से सम्मानित हुए। महज 21 वर्ष की आयु में देश की सीमा के लिए, देश के लिए मर मिट जाना, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इनकी बहादुरी का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी बहादुरी का जिक्र पाकिस्तान की डिफेंस वेबसाइट पर भी किया गया है। हम नमन करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं ऐसे वीर सिपाही को जो महज 21 वर्ष की आयु में देश के लिए कुर्बान हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर एक सिपाही शहीद होने के बाद भी अपनी ड्यूटी बॉर्डर पर देता है। हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह के बारे में, जो कि भारत चाइना बॉर्डर पर 1968 में अपनी ड्यूटी दे रहे थे और ड्यूटी देते वक्त वो 1968 में कहीं लापता हो गए और भारतीय सेना ने उन्हें भगोड़ा सिद्ध कर दिया। कुछ दिनों बाद वे अपने साथी सिपाही के एक सपने में आए और उन्होंने अपने शव का ठिकाना सपने में बताया। और बाद में जब साथी सिपाहियों ने उस जगह पर जाकर देखा तो उन्होंने सच में पाया कि जिस तरह बाबा हरभजन सिंह ने बताया था उसी जगह पर उनका शव मिला है। वे एक ऐसे सिपाही थे जो 1968 में शहीद हुए और 2006 में वो रिटायर हुए। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन ये सच है। जब वे शहीद हुए उसके बाद में वे लगातार अपने साथी सिपाहियों के सपनों में आते और चाइना की ओर से जो हरकत हुआ करती थी, जो एक्शन, जो प्लानिंग्स दुश्मन करता था, उसके बारे में वो सपनों में आकर उन्हें पहले ही बता दिया करते थे। और उसके बाद वे भारत सरकार और भारतीय सेना हमेशा से ही तैयार रहती थी और इस बात को चाइना के सिपाही भी मानते थे। और जब भी भारत चाइना के बीच मीटिंग हुआ करती थी तब एक चेयर बाबा हरभजन सिंह के लिए भी रखी जाती थी। बाबा हरभजन सिंह के लिए हर महीने उनकी तनख्वाह उनके खाते में डाली जाती, उनके जूते पॉलिश किए जाते, उनकी वर्दी को आयरन किए जाते। उसी के साथ जब साल में उन्हें छुट्टी मिलती थी तो सारे सामान के साथ उन्हें गांव भेजा जाता और उनकी ट्रेन में टिकट्स भी करवाई जाती थी। हमारे देश में महिलाएं उतनी ही सशक्त हैं जितने कि पुरुष, और उसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है नीरजा भानोट। 1986 में हुए प्लेन हाईजैक में नीरजा भानोट भारत की एयर हॉस्टेस थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हाईजैकर से सामना किया और अपनी अंतिम सांस तक हाईजैकर से लड़ती रही और सभी पैसेंजर को सुरक्षित बचाने में लगभग कामयाब रही और अंत में वे एक हाईजैकर की गोली की शिकार हो गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। हम नमन करते हैं हमारे देश की वीरांगना को जो हमारे देश के ताल्लुकात रखती है, हमारे देश में पैदा हुई, हमारे देश में पली बढ़ी और जब पैसेंजर्स की वो सहायता कर रही थी, उनकी जान बचा रही थी, तब उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये बात भी नहीं सोची कि जिन पैसेंजर्स को मैं बचा रही हूँ वो भारतीय हैं या फिर पाकिस्तानी या फिर किसी और देश से ताल्लुकात रखते हैं। उनके लिए सबसे पहले थी तो वो इंसानियत। शहीद होने के बाद 1987 में उन्हें भारत द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और वे बाद में देश की पहली सबसे युवा अशोक चक्र से सम्मानित हुई महिला का पद उन्हें प्राप्त हुआ। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का जो सुरक्षा कवच है उसमें ना सिर्फ भारतीय सेना और पुलिस, इनके अलावा एक एजेंसी और है जो हमेशा से हमारी सुरक्षा करती आ रही है और उसका नाम है रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये एक ऐसी एजेंसी है जो अपना वेश बदलकर विदेशों में हमारे देश में होने वाले संभावित हमलों, अटैक, उसकी जानकारी भारत सरकार को देता है। लेकिन जब ये सिपाही कई बार शहीद हो जाते हैं उनकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है।
तो ऐसे जाबाज सिपाहियों को भी हमारा सलाम है, जो अपनी नाम पहचान इन सब से परे हटकर हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस की इस मौके पर हम उन सभी सिपाहियों को जो हमेशा हमारे देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, और उन सभी शहीदों को नमन करते हैं जो हमारे देश के लिए मर मिट गए। आइए उन्हीं को याद करके हम कुछ देर के लिए आंखें बंद करके इस वीडियो के बंद होने के बाद मौन धारण करें। जय हिंद, जय भारत।